नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर कुमार, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और न्यूज़ आपने देख ही लिया होगा कि लॉकडाउन 4 कल 18 मई से फिर से लगने जा रहा है 31 मई के लिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप घर पे रहो, सेफ रहो, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलो, ऐसे बेवजह मत निकलो। और जब घर पे रहो तो इसका यूटिलाइज करो। मैं बहुत जल्द एक मोटिवेशनल वीडियो लाने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का कॉल और मैसेज आया है, सबका एक ही शिकायत है कि सर नींद आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कैसे टाइम टेबल सेट करें। मैं इससे रिलेटेड बहुत जल्द आपके सामने एक वीडियो लाने जा रहा हूँ। इसमें इसी सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन में टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे आपके स्कोर को बढ़ाया जाए, इन सब से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। बस आप पढ़ते चलो। और आज हमारा SB2 का सॉल्यूशन है, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया, जिसमें टॉपर रहे अमर कुमार, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको पता होनी चाहिए कि इस वीडियो का टेस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन 10 बजे 10 क्वेश्चन 10 मिनट के लिए आपको अपलोड किया जाता है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ भी क्वेश्चन अपलोड होता है। मेरा फेसबुक पेज है दिवाकर विद्यापीठ, वहाँ भी अपलोड हम करते हैं। आप कहीं से भी टेस्ट दो, आंसर किए हमें भेजो, हर शाम को आपका रिजल्ट आता है। ये ख्याल मत करो कि आपने कितना बनाया, अगर आप एक क्वेश्चन भी बनाते तो वो भेजो, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप रेस में भाग लोगे, आज हारोगे तभी कल जीतोगे। दूर से यूं देखोगे तो आप रेस जीतने की उम्मीद ही मत करो। रेस जीतनी है तो मैदान में उतरने पड़ेंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज का सोल्यूशन शुरू करते हैं। हमने स्टूडेंट को बोला था कि SBT2 और 3 का सोल्यूशन एक साथ करेंगे, बट वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग SBT2 का कर रहे हैं। SBT3 का सोल्यूशन कल करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लें, एक बार यहाँ अपलोड किया जा चुका है। जिनके पास PDF ना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो बारी बारी से। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, मैं पढ़ दे रहा हूँ, उम्मीद आप सबके पास क्वेश्चन होगा। एक आदमी अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20 रुपये कम में खरीदता, वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20 रुपये कम में खरीदता और उसे 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तब उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। आपका ऑप्शन आपके सामने थे। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के सवालों को ना आप कुछ मत करना। देखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, आप देखना कि पहले वो क्या हो रहा था, 12% लाभ हो रहा था, तो हमने क्या किया, 12% को फ्रैक्शन में तोड़ा तो 3/25 है। इसका मतलब आपने कोबरा कमांडो ले लेना का। यहाँ पे 25 था तो यहाँ पे कितने में बेचेगा वो, 28 में। इसका मतलब हुआ कि वो 25 के सामान को 28 में बेचता है। फिर बोल रहा है यदि वो 20 रुपया कम करे, तब 20 रुपया कम को इधर रखना, और 10 रुपया कम में बेच रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था इधर वाला हमेशा CP होता है, इधर वाला हमेशा SP होता है। जब हम लाभ हानि पढ़ाएंगे आपको, या जो लोग हमसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ चुके उनको पता होगा, या जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे ही हमारा एडवांस मैथ का सीरीज खत्म होता है फिर हम ये सब पढ़ाएंगे आपको। अब फिलहाल आप यही जानो कि अगर 12% लाभ पे बेचा तो 12% को आप भीड़ में तोड़ देना, 3/25। इसका मतलब 25 पे 3 लाभ हुआ, मतलब 25 से वो 28 में बेचा, ठीक है। अब बोला 20 रुपये कम में बेचता और 20 रुपये कम में खरीदता और 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो हमने वही किया, 20 को फिर हमने भीड़ में तोड़ा, 5 से 6 हुआ। अब यहाँ तक आपने समझ लिया, अब आगे समझो आप।
ऐसे सवाल को सेटिंग आपने कर लिया। यह जो 25 और 28 था ना, यह हम माने थे, ठीक है फ्रेंड्स। हमने माना कि क्रयमूल्य मेरा 25 है तो विक्रयमूल्य 28 हुआ, 5 से 6 हुआ, और ये हमारा रुपया में सवाल दिया हुआ। अब क्या करना, जो लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे जब हमने क्वाइन कॉन्सेप्ट बनाया था या आयु से संबंधित सवाल बनाया था, तो हमने क्रॉस मेथड का इस्तेमाल किया था, ABCD, है ना। अगर PQ बीच में रहे तो एक बार इसको इससे गुना करके घटाते हैं, फिर सेम चीज इसको इससे गुना करके घटाते हैं। जो लोग न देखें, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएं या मेरा दिवाकर विद्यापीठ जो यूट्यूब चैनल आप खोलोगे, और आयु से संबंधित प्रश्न एक वीडियो है, आप वो देखना, समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखो आप यहाँ पे, तो बस आप ये सेटिंग कर लेना सवाल को। उसके बाद आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 25 इंटू 26 6, 28 इंटू 5 घटा देना, बराबर 20 इंटू 6, 5 इंटू 10 करके घटा देना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 इकाई, यहाँ पे आपका माइनस में था, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 70 इकाई। मैंने वहां बताया था आपको कि क्रॉस मेथड में जब माइनस आ जाए तो आप मोड लगा के उससे प्लस मिला देना, ठीक है। और 1 यूनिट का मान हो गया आपका। अब देखो ये जो आपका है ना फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 10 इकाई सवाल के 70 रुपए के बराबर हो गया, तो मेरा 1 इकाई 7 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा CP, तो CP हमने माना था 25 यूनिट, यहीं पे माना था ना हमने, तो CP हो जाएगा 25 इंटू 7, 175 रुपया। देखो ये आपको भले ही लग रहा होगा कि लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन ये मुझे समझाना पड़ा तभी मैंने डिटेल में बताया, वरना आप एग्जाम में ना ये सब मत करना। सीधे आप यहाँ पे करना 25, यहाँ पे करना 28, कोबरा दे देना, फिर आप यहाँ पे कर देना 5, यहाँ पे कर देना 6, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10। अब मन ही मन गुना करना, 25 का 150, 28 पंच 140, 10। आप ये स्टेप को सीधा गोल कर देना और सीधा यहाँ पे ले आना। समझ गए फ्रेंड्स? प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चलेगा कितना शॉर्ट मेथड है। चलो दूसरा क्वेश्चन है मेरा फ्रेंड्स, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। ऑप्शन था मेरा 4 2 7 6 7, ठीक है। मैं आपको बता दूं मेरा, एक बात बताओ, जो संख्या, देखो कभी भी सवाल आपको मिलता है तो एग्जामिनर ने ये तो नहीं बोल रखा है ना आपको कि आप इसे सॉल्व करके बनाओ प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से। उन्होंने तो आपको 4 ऑप्शन में बांध रखा है सवाल को कि भैया इस सवाल का आंसर ये 4 ऑप्शन में से एक है। तो सवाल की मजबूरी होती है कि 4 ऑप्शन में से एक है। जब हमें पता ही नहीं चारों में से एक छांटना है तो क्यों हम सॉल्व करने जाए, क्यों ना ऑप्शन का भी सहारा ले ले हम। जैसे देखो आपसे क्या बोला कि 99 से कौन कटने वाला, तो एक बात बताओ, जो संख्या 99 से कटेगा वो कॉमन सेंस वाली बात है, और 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, ठीक है। मेरा पहला ऑप्शन था, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो पहला ऑप्शन में था 4 2 7 6 9, 4 2 7 6 7, ठीक है। अब आप इसे ऐड करके देखो, 4 2 6 6 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, ये क्या 9 से कटेगा क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। आप इसे 11 से भी चेक करोगे तो नहीं कटेगा। 11 का रूल पता है ना, क्या करते हैं, एक एक ऐड कर दो, 7 4 11 और 11 7 18, फिर आप एक गैप करके जोड़ो, 6 2 8, 18 में से 8 गया 10। अगर ये 0 या 11 है तभी 11 से कटेगा, वैसे नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन एक गलत हो गया। अब चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन था मेरा 3 1 7 8 1। पहले 9 वाला चेक कर लेते हैं। तो 3 1 4, 4 7 11, 11 8 19, 19 1 20, ये 20 आया, 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने का नियम पता है ना आपको, आप सबको जोड़ो, अगर जोड़ करने पर वो 9 से कट जाए तो समझो वो सारा का सारा नंबर 9 से कट जाएगा। जैसे देखो 5 4 9 अगर हमने ले लिया तो 5 4 9, 9 9 18, इसका जोड़ कितना है मेरे पास 18। इसका मतलब ये नंबर जो है 9 से कटेगा। नहीं विश्वास हो रहा, आओ करके देख लेते हैं। 9 से काट दो आप, तो 9 छक्का 54, 9 एकम 9, 61 बार में कट गया ना। तो बस वही हम चेक कर रहे थे, हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन था मेरे पास 2 1 1 8 7, चेक करो, 8 1 9 यहाँ से निकल गया, 7 2 9 यहाँ से निकल गया, 1 बच गया, मतलब ये भी 9 से नहीं कटेगा। मतलब हमारा 3 का 3 ऑप्शन गलत हो गया। मतलब आंसर ऑप्शन डी जो होगा इसकी मजबूरी आंसर होगा। ऐसे हम चेक कर लेते हैं फिर से ऑप्शन डी को भी।
तो क्या हो जाएगा मेरा 5 3 6 5 8, 6 3 9, 5 5 10 8 18, मतलब ये 9 से कटेगा, 11 से भी कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन था मेरा फ्रेंड्स कि a बराबर 2.5, b बराबर 1.5, आपसे पूछा था 9a स्क्वायर, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछ दिया था कि 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, है ना, माइनस 24ab, है ना, और a और b का मान दिया था आपका, a का मान दिया था 2.5 और b का मान था 1.5। अब देखो जिन्होंने अलजेब्रा ना पढ़ रखा है वो तो बहुत ईमानदारी के साथ यहाँ पे a की जगह डालेंगे 2.5 का स्क्वायर, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह b का मान डाल देंगे यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, और जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन लेंदी हो रहा है वो छोड़ देंगे, क्योंकि सॉल्व करने चलोगे आप तो क्वेश्चन आपका और क्वेश्चन छूट जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या कुछ हम शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं क्या। तो आप देखना इसे, आप इससे 9 को आप लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर, इस 16 को आप लिख सकते हो 4b का होल स्क्वायर, इसको 2ab करोगे आप, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, यहाँ पे देखो आप, मैंने सेम चीज किया आपको, मुझे थोड़ा बड़ा कर दे आपको, चलो देखो आप 3a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4ab। अब आप देख रहे हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे आपका ना वैल्यू पुट करना इजी हो जाएगा, a का मान आप रख दो 2.5, b का मान 1.5 रख दो, आप आंसर करोगे आपका 2.25 आ जाएगा। जिनको ये ना समझ में आ रहा है, मैंने अलजेब्रा बहुत खूबसूरती से पढ़ाया, आप मेरा प्लेलिस्ट खोलना है एडवांस मैथ का, वहां पर अलजेब्रा के जितने भी वीडियो आप देखो काफी हेल्प मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में था, देखो मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने वीडियो के ऊपर में क्वेश्चन डाल रखा है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं, उम्मीद है क्वेश्चन आप सबके पास होगा। 45m लिखा हुआ था क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि 45 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। तो 45 मिनट को एक दिन के रूप में भिन्न में बदलना था। तो देखो हमें पता है कि भैया 24 घंटा में होते हैं एक दिन, ठीक है, और हमें पता है कि 24 घंटा एक घंटा में होते हैं 60 मिनट, तो टोटल इतने मिनट हो गए। और वही बोल रहा है कि 45 मिनट, मतलब ये जो 45 मिनट है एक दिन का, तो एक दिन में कितने मिनट हो जाएंगे, 24 इंटू 60 मिनट, कितना हो जाता है, इसे कट करोगे तो आपका आ जाएगा 1/32। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन था x बराबर √5 + 2, तो x टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गलती से ऑप्शन बी लगा दिया था और आंसर की में भी बी दे दिया था, जो स्लिप ऑफ पेन था। जो लोग इस टेस्ट को बनाए हो आंसर भी मैच किए होंगे, जिन्होंने इसका ऑप्शन ए लगाया था 8√5, उनका आंसर सही है, वो एक नंबर जोड़ लेंगे अपना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी, एक आंसर गलती से मैंने दूसरा टिक कर दिया था, जिस वजह से आपका एक नंबर कम गया होगा जिन्होंने सॉल्व किया था। तो इसका आंसर 8√5 आएगा, बट हमने आंसर की में आपको 16√5 लगवा दिया था, आप उसे देख लेना। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन था आपका x बराबर √5 + 2, तो आपसे पूछा था x टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो तो सवाल देख के इनको टफ लगेगा, बट जो लोग मेरा अलजेब्रा का वीडियो देखे होंगे, इस तरह के बहुत सारे सवाल पे हमने दो वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखो, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने परमीकरण भी बताया है कि कैसे √5 + 2 से सीधे √5 - 2 लिख सकते हैं हम लोग, आप जाके वो वीडियो देखो। फिर कैसे हमने आपको ये बताया हुआ कि x² - 1 बाई एक्स स्क्वायर को कैसे हम a + b * -b लिखते हैं, और फिर ये कैसे आंसर निकालते हैं। हमें नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पूरा 1 घंटे का क्लासेस पे दिया, आप जाके प्लीज से मेरे वीडियो देखो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन है
समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 15 का लेखा चित्र x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। देखो आपने ना ग्राफ पर रखा होगा, तो आपसे जब पूछा जाता होगा कि x अक्ष का समीकरण बताइए, तो आपको याद है 10th में तो आप लिख देते थे सीधा y बराबर 0। आपसे पूछा जाता था कि y अक्ष का समीकरण बताइए, तो आप लिखते थे x बराबर 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर ये x अक्ष होता था, ये y अक्ष होता था। x अक्ष पे y 0 और y अक्ष पर x 0 होता था। ठीक है, तो बस सेम चीज करना था, हमें 10th का कॉन्सेप्ट था। आप ये जान लो कि आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो एसएससी तक, जितने भी ये सारे 10th लेवल के आते हैं, बस तरीका ये होता है कि 10th लेवल में हम लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना होता है, यहाँ आपको शॉर्ट तरीके में बनाने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो बस 5x प्लस 3y था, पूछा x अक्ष पे काटेगा तो हमने क्या रख दिया, y की जगह रख दिया 0, तो हो गया 5x बराबर 15, x का में निकल गया 3। और आपको पता है ना कोऑर्डिनेट में हम लोग सीधा 3 नहीं लिखते हैं, 3 कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं। ये पहला वाला में x कोऑर्डिनेट बताता है, y दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट बताता है, x निर्देशांक y निर्देशांक, तो मेरा आंसर हो जाएगा अक्ष 3 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये जो 7 नंबर क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाले सिंप्लीफिकेशन का है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन था 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह था शोवन था, और लास्ट में था 1/20 स्क्वायर माइनस 1। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, आपको सीरीज को समझना होगा। ये केवल मेरे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देने से आपको समझ में नहीं आने वाला है। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो ही लाने जा रहे हैं बहुत जल्द, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराया जा सके, फिर भी आप समझने की कोशिश करो फ्रेंड्स। आपका ना क्वेश्चन इस तरह था कि 1/2 स्क्वायर माइनस 1 था प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1 था। आप इसको ना जैसे ही तो ब्रेक करोगे तो वह आ जाएगा 1/3, इसको ब्रेक करोगे तो आपका आ जाएगा 1/4 चौका 16 में से गया 15। अब आप देखोगे ये सीक्वेंस में जा रहा है, कैसा सीक्वेंस आप देखोगे तो देखो हमने यहाँ पे सीक्वेंस बनाया आपका, आप देखो ये सीक्वेंस जा रहा है मेरा, कैसे जा रहा है 3 15 35 399 तक जा रहा है। फिर देखो भाई सीक्वेंस क्या है, तो आप देखोगे इससे आप 1 गुने 3 लिख सकते हो, इस 15 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इस 15 को लिख सकते हो 3 गुने 5, 35 को लिख सकते हो 5 गुने 7। तो आपने क्या देखा ये जो 3 15 35 था, कहने का हमें एक सीक्वेंस सीरीज दे रहा था 1 गुने 3 3 गुने 5 5 गुने 7 का। फिर हमने क्या किया, इस सवालों को इसको इस रूप में ब्रेक कर दिया 1/3 माइनस 1/, आपने 1/3 को जब इस रूप में तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2/3। और हमें पता है किसी भी सवाल को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, इसीलिए अगर इसको हम 2 से भाग दे दे तो 2 से 2 कट के फिर 1/3 आ जाएगा। इसे मैं सबके ना बट्टा में 1/2 से भाग दे दिया ताकि जितना भी 2 कॉमन आके कट जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको इस रूप में सजा लेंगे सीक्वेंस में। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरा पहला पद कट रहा है कि आखिरी पद। तो इसमें देख रहे हैं मेरा इससे यह कट रहा है, तो इसका कौन सा पद बच गया, पहला पद, तो इसका बचेगा हमेशा आखिरी पद, लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा -1/21। अब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10/21। हमें पता है जो लोग इस तरह के सवाल किए हुए हैं वो सिली मिस्टेक कर रहे थे, उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। आप घबराओ मत, बहुत जल्द हम इससे रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं। बस आपको जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है वो उतना ही करो, बार बार करो, वही आपके लिए काफी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठ क्वेश्चन है, मेरा 8वां क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। और पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं। देखो इसको ट्रेडिशनल मेथड में कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, और ट्रेडिशनल मेथड में बनाते हैं हम लोग, जैसे बोला है ना कि 11 संख्याओं का औसत कितना बोला आपका 63 है, तो हम लोग करते हैं 11 गुने 63 हो जाएगा आपका 693। ठीक है, फिर बोला पहली 6 संख्या का औसत कितना 60 है ना, तो 6 गुने 60 करते हैं, ये हो जाता है मेरा 360।
फिर बोला आखिरी 6 संख्या का, तो फिर कितना है 65 है, तो फिर गुना करते तो आपका हो जाएगा कितना 6 6 1 7 360 और 390। ठीक है, अब बोलता है इस दोनों को जोड़ दो आप, तो 0 9 6 15 3 3 6 1 7 750। ठीक है, अब क्या बोलता है आपको छठी संख्या निकालनी है, तो इस जितना आपका सम आया इस दोनों 6 वाला का, इसको जोड़ो आप 750 को, और 11 संख्या का जो औसत दिया था उसमें से घटा दो। ठीक है, तो 750 में से 693 घटाओगे आप, ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 37 और 57 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये है मेरा ट्रेडिशनल मेथड, बट आप एग्जाम में ये चीज मत करना, भले ही आपका प्रैक्टिस हो, बट कहीं देखो ना आपका ये सब तो कैलकुलेशन तो आपको करवा ही रहा है, और इतना कैलकुलेशन करोगे मान लो नंबर और बड़ा रहा था, कहीं आपसे बोल दिया रहा था 35 संख्या और आखिरी 17 अंतिम 17, तो और कैलकुलेशन करना पड़ता, तो ये आप मत करना। समझ गए, समझाने को तो मैंने समझा दिया आपको, बट आप ये चीज मत करना। फिर भाई करना क्या है, तो मैं इसका आपको डीसी देता हूं इस तरह के सवालों को। पहले सवाल समझो, कभी भी क्वेश्चन देगा ना आपका इस टाइप में क्वेश्चन देगा आपका, देख लो आप 11 संख्या जब देगा तो बात करेगा पहला 6 संख्या आखिरी 6 संख्या। अब बताओ टोटल तो संख्या मेरा 11 ही है, और इधर 6 मतलब हो गया 12, मतलब कहीं ना कहीं बीच वाला जो संख्या है ये इसमें भी जुट रहा है, इसमें भी जुट रहा है, और हमसे वही बीच वाला संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो निकालने का मैं आपको डीसी दे रहा हूं, दिवाकर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, फिर आप इस सवालों के मुश्किल से 8 से 9 सेकंड में कर पाओगे। देखो कैसे, पहले 11 संख्याओं का टोटल औसत कितना दिया 63, तो अपना हम ये मान लिए कि जो छठी संख्या है मेरा 63 है। ठीक है, ये हम मान लिए। चलो अब देखो पहली 6 संख्या का औसत कितना दिया है 60, ये 6 संख्या का औसत कितना है 60 है, तो बताओ हम जो माने हैं उससे ये कितना कम है 3। और आपको याद है जब मैंने अपने वीडियो में केक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि केक घटेगा तो बराबर घटेगा, यह 3 इस 6 पे घटेगा, तो 3 छक्का कितना हो जाएगा 18, मतलब इस सिस्टम में मेरा कितना कम गया तो 18 कम गया। अब इधर चलते हैं, आखिरी 6 का औसत कितना बोला है भैया 65, इसका मतलब है हम जो माने उससे कितना अधिक है 2, यह 2 अधिक है, तो टोटल कितने बंदे हैं 6, तो 6 पे कितना अधिक हो गया 12, मतलब इस पूरे सिस्टम में को आप जोड़ो, तो हमने बैलेंस करने के लिए क्या देखा, तो -18 + 12 कितना आ गया -6। ठीक है, इसका मतलब है हम जो 63 माने थे वो एक्चुअल आंसर नहीं होगा, उसमें से कितना घटाना होगा 6, और मेरा आंसर हो जाएगा 57। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखो। जिस दिन हम औसत का कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, आपको क्लास दे देंगे, सब समझ में आएगा। अभी तक मैंने केवल एक ही टाइप बताया, वो भी के कॉन्सेप्ट, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरा वो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे सर्च करो के कॉन्सेप्ट, या आप यूट्यूब पे भी डायरेक्ट लिखोगे के कॉन्सेप्ट बाय दिवाकर सर, है ना, के कॉन्सेप्ट CAKE लिखोगे, आप कॉन्सेप्ट बाय दिवाकर सर लिखोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो, आप समझो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट। चलो फ्रेंड्स, नाइन्थ क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। एक रेडियो निर्माता ने रेडियो का विक्रय मूल्य 325 रुपये निर्धारित किया, उत्पादन की लागत को 30% बढ़ाकर। ठीक है, इसका मतलब उसने 325 रुपये निर्धारित किया था, वह 30% बढ़ा हुआ मूल्य था, परंतु विक्रय मूल्य के समय उसने 12% का छूट दिया, तो इस सौदे में लाभ क्या हुआ। आपसे पूछ रहा है लाभ, कभी भी लाभ पूछे आपको पता होना चाहिए लाभ या हानि हमेशा निकलता है CP पे, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो आपको इस सवाल में 2 चीज पता करना था, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, लाभ प्रतिशत निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप ये वाला आपने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से, याद है आपको, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट डिपेंड करता है आप इसे किस हद तक इस्तेमाल करते हो। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब विभिन्न जगह इसका इस्तेमाल करके बताऊंगा आपको। जैसे इसमें देखो आप
जितना वो बढ़ाया उसको प्लस कर दो, जितना छूट दिया माइनस कर दो, फिर प्लस माइनस, माइनस इंटू 100। तो 30 बढ़ाया, 12 छूट किया, और 30 इंटू 12/100 करोगे तो आप घटाने के बाद आपका आ जाएगा 14.4%। मतलब उस बंदे को लाभ, अगर आपसे केवल पूछता ना एग्जाम में तो लाभ प्रतिशत बताए तो आप इसका इस्तेमाल ना करते, फिर रुपया का कुछ काम ही नहीं था, आप सीधे आंसर लगा देते 14.4%। लेकिन आपसे इस बार प्रतिशत न पूछ करके आपसे क्या पूछा है, लाभ पूछा है। तो हमें पता चल गया कि लाभ उसको 14.4% हुआ है। भाई लाभ हुआ है, लेकिन लाभ किस पे होता है, क्रयमूल्य पे। तो आप क्रयमूल्य निकालते हैं। तो देखो ना, क्रयमूल्य बोल रखा था मेरा कि उसने 30% बढ़ाया, मतलब रेट हो गया था उसका, हम मान लेते हैं कोई वस्तु का सीपी 100 है तो वो 130% हो गया बढ़ के, और वही कितना हो गया था, तो 325। ठीक है, तो 130% बराबर 325, तो 1% बराबर हो जाएगा मेरा 325 बटा, देखो मैंने कर भी रखा है 130। ठीक है, और हमसे पूछा सीपी, सीपी हमने क्या माना था 100, तो गुने 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250। आंसर नहीं, आपका क्रयमूल्य। अब क्रयमूल्य आपका मिल गया, आपका लाभ प्रतिशत मिल गया। अब आप सीधा इसका लाभ परसेंट निकाल दो, 36 रुपये निकल जाएगा। एक ये तरीका होगा, विभिन्न तरीके होते हैं आप इससे निकाल सकते हो। या तो आप ऐसा कर सकते थे कि क्रयमूल्य आपका 250 आया है और छूट कितना दे रहा है 12%, मतलब इसका ले रहा है 88%। अब 88% निकाल के आप फिर घटा देते सीपी में से, तो ये आंसर आ जाता आपका। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कुछ बच्चों का शिकायत यह है कि सर हमने अभी पूरा ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, एडवांस मैथ में केवल अलजेब्रा पढ़ा है, जो कि मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ा है। तो देखो ये सही बात है, आपने नहीं पढ़ा है तो सवाल बनाओगे ही नहीं, प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो चीज बताया जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, जो चीज डिलीवर हो, वहां पे तो हम कॉन्सेप्ट बता ही रहे आपको। और जैसा कि मेरा 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, मान लो आप 30 सेट बना लेते हो, और क्वेश्चन तो हम ही सेट कर रहे हैं, तो हमें पता है जो क्वेश्चन हम डाल चुके हैं उसे कोशिश करेंगे रिपीट ना हो। तो अगर हर दिन 10 क्वेश्चन 10 नए कॉन्सेप्ट पे मिल रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन में आपका 300 नया क्वेश्चन मिलेगा अलग टाइप का, मतलब आपने 300 कॉन्सेप्ट तो सीखा। तो आप जो चीज ना सीखे हो, मैंने पहले दिन ही बताया था आपको कि टेस्ट लेने का मेरा मकसद यही है कि 5 क्वेश्चन इजी और 5 क्वेश्चन में कुछ आपको सिखाना है। कुछ लोग बना लेते हैं, स्कोर 8-9 ला रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत तारीफ लायक है। बट जिनकी नहीं आ रहा, आप सीखो। टेस्ट का मकसद केवल ये नहीं होता है कि नंबर आना, आप टेस्ट के माध्यम से मुझे सिखाना भी है आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, नए क्वेश्चन से परिचित कराना है आपको, जो टीचर सब ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखो, वर्ग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आपको। वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर ये वर्ग है मेरा, भुजा अगर ए है तो भुजा स्क्वायर होता है। फिर एक समबाहु त्रिभुज की चर्चा है। तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं फ्रेंड्स ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजा बराबर हो, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो आप बोल रहा है अगर इसकी भी भुजा अगर ए मान लें तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज का आधार एक ही। आधार एक ही का मतलब भाई भुजा एक है। तो हमने वर्ग को ए भुजा वाले वर्ग बनाया, आधार सेम है तो इसी पे हमने क्या बना दिया, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखो वर्ग की भुजा भी ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। याद कर लो आप लोग। अब आपसे पूछा दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का लिए तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और हर का हर चला जाएगा अंश में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4√3। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और SVT 3 का जो कि टेस्ट आज हुआ उसका सॉल्यूशन कल आपको मिल जाएगा। और हाँ, अभी भी मैं अपील करूंगा सारे स्टूडेंट से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं बट आंसर सबमिट ना कर रहे हैं, आप करो। क्यों जरूरी है इस चीज़ को लेकर, बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाले, मोटिवेशनल वीडियो, जहां इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो आपको पढ़ाई से रिलेटेड
या स्ट्रेटजी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ का आप अगर चाह रहे हो कि उस चीज़ पे डिस्कशन होनी चाहिए, जैसे कि मैं क्लास में अक्सर बताया करता था, बच्चों को गाइडलाइन दिया करता था, तो आप हमें मैसेज कर दो 2 दिनों के अंदर किसी भी चीज़ से, या आपको नींद आ रही है या पढ़ने मन नहीं लग रहा है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आप हमें मैसेज कर दो। हम बहुत जल्द आपके लिए स्ट्रेटजी भरा वीडियो बनाने जा रहे हैं कि लॉकडाउन में आप समय को कैसे यूटिलाइज करो, ताकि आप इस जो सुनहरा मौका मिला एनटीपीसी का, आप उसे पोस्ट को इसी बार ले सको। चाहे जिनकी तैयारी है वो तो ले ही लेंगे, बट जिनकी आधी अधूरी तैयारी है वो भी इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, क्योंकि एग्जाम आपका 4 से 5 महीने के अंदर नहीं होने जा रहा है। इन सबसे रिलेटेड सब चीज़ों पे बातें करेंगे। अगर किन्हीं को किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो आप 2 दिनों के अंदर आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कुछ भी टेक्स्ट मैसेज कर देना, ताकि उस चीज़ को हम वीडियो में मेंशन कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और सेशन कैसा लगा, टेस्ट कैसा लग रहा है आप सबको, आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, और यह भी बताएं कि क्वेश्चन का लेवल क्या अभी तक यही रखा जाए या थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग कल। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, मौका मिले तो फिल्में भी देखिए अच्छी अच्छी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।